राधे राधे। आज भगवान कृष्ण के जीवन पर मेरे मन में कुछ विचार आए। मैंने सोचा आज आपसे शेयर करूं मेरे मन में क्या चल रहा है। कभी इस बात पर विचार किया जाए कि जैसे ही किसी संतान का जन्म हो, काली रात हो और कारागार हो, कंस उसका मामा हो और वो उस संतान को मारने के लिए पहरेदारों के बीच में अपनी बहन देवकी को और अपने जीजा या बहनोई उनको कारागार में उसने डाल रखा हो, हथकड़ियाँ चढ़ी हों। कल्पना कीजिए जिसका वहाँ जन्म हुआ होगा, काली रात हो और घोर बरसात हो, बिजली कड़क रही हो, उस समय जिसका जन्म हुआ हो, उस संतान के जीवन में क्या होने जा रहा है। ये सारे सिंबल, ये सारी निशानियाँ एक संघर्ष का प्रतीक बता रही हैं कि इस संतान के जीवन में सिर्फ संघर्ष ही रहेगा। और देखिए, जन्म होते ही भगवान को उन्होंने सूप में उठाया और जमुना पार करके सिर पे रख करके ले गए नंद बाबा के पास छोड़ने। कितनी दर्द भरी दास्तान शुरू हुई। एक भजन सुना था मैंने, हे रे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, हे रे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। एक ने तुझको जन्म दिया रे, एक ने तुझको पाला, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। यशोदा माता तो सौतेली माँ थी ना, लेकिन शायद सगी माँ ने भी इतना प्यार नहीं दिया होगा जितना यशोदा माँ ने दिया। और एक एक श्वास में यशोदा माँ के कन्हैया 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 कन्हैया। यशोदा माँ ने कन्हैया, तीनों लोक के स्वामी को रस्सी से बांधा, छड़ी से पीटा, डांटा और डांट करके खुद रोई भी। क्या ममत्व, क्या ममता, क्या वात्सल्य, कहाँ मिलना था कहाँ मिला। क्या सृष्टि की रचना, वो तो खुद ही जानी जान है। पूरे संसार में एक ग्रंथ दे गए, एक पुस्तक दे गए, एक श्री भगवद गीता के रूप में एक वरदान दे गए। मनुष्य जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे श्री गीता जी के पाठ में है। अगर श्री गीता जी के पाठ को मनुष्य पढ़ना शुरू करे और विधिवत उसकी गहराई में डूबे, आपको अपनी ज़िंदगी की हर समस्या का उसमें समाधान मिलेगा। सारी उम्र भगवान कृष्ण ने दूसरों के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए अपने पूरे जीवन को लगाया। पैदा होते ही कहीं कोई कंस किसी को भेज देता था मारने के लिए, कभी किसी को भेज देता था मारने के लिए, जाओ मार के आओ। पूतना बुआ बन कर के आ गई। ना जाने कितने, सारी दुनिया उनकी लीला जानती है। तो सोचने वाली बात यह है कितना दर्द भरा जीवन उनके हिस्से में आया। दो उनके मित्र बने, एक सुदामा और एक अर्जुन। एक को उन्होंने रण क्षेत्र में जाकर के अपनी छाती पर सारे तीर झेले और दिखे नहीं तो क्या हुआ, तीर तो उन्हीं पर चल रहे थे, इसीलिए वो सारथी बन के बैठे थे कि मैं आगे बैठूंगा, तुम मेरे पीछे बैठो, जो भी वार होगा वो मुझ पर होगा। सुदामा जी उनके द्वारे पर आ गए
तीनों लोग उनको देने जा रहे थे, वो तो रुक्मणी जी ने हाथ रोक लिया कि भाई एक अपने लिए भी तो बचा लो। पूरी सृष्टि में ऐसी मित्रता कहीं मिली। मैं आपको अपने साथ सच्ची घटना बता रहा हूँ आज। मैं बचपन से छोटेपन से मुझे भगवान कृष्ण से बड़ा लगाव था। मुझे झांकी सजाने का बड़ा शौक था। ऐसी बांके बिहारी जी ने कृपा करी कि रोज़ मुझे कहीं ना कहीं उनके श्रृंगार करने का अवसर भी मिलता है और पारिश्रमिक भी मिलता है, मेहनताना भी मिलता है, लोग बड़ा सम्मान भी देते हैं। मेरे तो इस तरीके से रोम रोम में समा गया कि अगर मेरी आंखों में पट्टी बांध दी जाए, किसी दिन मैं आपको अपने एपिसोड में दिखाऊंगा, तो भी मैं भगवान का श्रृंगार चित्र बना के आपको दिखा सकता हूँ। और एक सच्ची घटना आपको बताऊँ, मेरे पास एक शॉल थी बड़ी महंगी, वो किसी तरीके से खो गई। मैंने अपनी माँ से पूछा, अपनी माता जी से कहा कि मेरी शाल खो गई। कहने लगे चलो दूसरी ले दें। किसी कारण से मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं अपनी नहीं। उसी समय ही एक मंदिर निर्माण होना था। एक सज्जन ने मुझे बुलाया कि आप मुझे मंदिर की ड्राइंग बना करके दीजिए। मैंने मंदिर का लेआउट प्लान किया, बना करके उनको दिया। उसी ड्राइंग के आधार पर वो मंदिर बना, आज भी है। और मुझको वहाँ मंच पे बुलाया गया, सम्मानित किया गया। जिस कलर की, जिस कंपनी की मेरी शाल खोई थी, 1 सप्ताह के भीतर मेरे शरीर पे वही शाल मुझे उड़ाई गई और बड़े सम्मान के साथ पहनाई गई। क्या लीला है उसकी। एक बार उंगली थाम कर तो देखो, एक बार पुकार करके तो देखो। मेरा तो ये मानना है, द्रौपदी जब तक स्वयं अपने वस्त्रों को पकड़े रही, तब तक वस्त्र उतारने वाले अपने पूरा जोर लगाते रहे। जहाँ द्रौपदी ने छोड़ दिया कि लो बांके बिहारी तुम जानो, हे कृष्ण मुरारी तुम जानो, वो एक उंगली में पट्टी बांधी थी। भगवान कृष्ण ने जब सुदर्शन चक्र वापस आया तो उनकी उंगली में जख्म हो गया था। उस उंगली पर द्रौपदी जी ने अपना चीर फाड़ करके और पट्टी बांधी थी। तो उन्होंने कहा था ये ऋण मैं तेरा कभी ना कभी बहना उतारूंगा ज़रूर। और उन्होंने उतारा, और इस रूप में उतारा कि पूरे संसार के लिए एक वो गाथा बन गई, कथा बन गई, मिसाल बन गई। आप किसी को भी मानते हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर भगवान कृष्ण के जीवन के बारे में आप सोचें तो अगर भगवान राम ने सारी उम्र बन बन भटके और कष्ट उठाए, तो भगवान कृष्ण ने भी जीवन का कोई आनंद नहीं लिया। उन्होंने अपना पूरा सारा जीवन समाज को समर्पित किया, समाज के कल्याण को समर्पित किया, और उन्होंने अपना अनुभव श्री भगवद गीता में दिया। बीच जहाँ युद्ध हो रहा था, बिल्कुल बीच में जा कर के उन्होंने गीता के उपदेश दिए। और उन्होंने जो वचन उसमें बोले, तुमने खोया क्या जो तुम साथ लाए थे, किसके लिए रोते हो, क्या है तुम्हारा। सच बात यही है, हम आज मोह माया में फंसे हुए हैं, सभी लोग फंसे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, आए थे तो इस तरीके से आए थे, जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, दोनों हाथ बिखरे होंगे। आज सारी दुनिया कन्हैया, कृष्णा, वासुदेव, कितने अनगिनत नामों से उनको बुलाती है, पुकारती है। और कहीं ना कहीं सच्चे दिल से अगर याद किया जाए तो वो पास में हाजिर हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। एक बहुत समय पहले गीत आया था, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। इस भजन के बीच में एक लाइन है, पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया, तुझ बिन कोई नहीं है मोहन भारत का रखवाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके
ब्रज बाला। सुदामा उनके दर पर आए। कहना आसान है, कितने आंसू बहे होंगे उनके चरण धोने में। उन्होंने पानी का इंतजार भी नहीं किया, कैसे गले से लगाया, कैसे अश्रुधारा बही। ये भी एक संसार में मित्रता की मिसाल बन गई, कथा बन गई, कहानी बन गई। मित्र हो तो ऐसा, क्यों ना हम भी इनको अपना मित्र बना दें। हम तो भगवान मानते ही नहीं हैं, हम तो उनको मित्र समझ के बुलाते हैं। कोई फल मेरे सामने आता है खाने के लिए, मैं खाने लगता हूँ, मुझे बांके बिहारी याद आ जाते हैं। वो फल अपने आप मीठा हो जाता है। मैंने कभी सूंघ करके फल नहीं खरीदा, लिया, उसको याद किया, वो अपने आप मीठा हो जाता है। आप भी करके देखिए। ये कथा तो इतनी लंबी है, मैं अपना पूरा जीवन उनके लिए बोलता रहूं, मैं अपने अनुभव आपको बताता रहूं, कभी पूरे नहीं होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज विराम देते हैं। कल फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे।